प्यारे बच्चों, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 20 है बेटा, क्लास 10 के लिए। इसका टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षारक व लवण वाला। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या मिलता है बेटे, H+ आयन उत्पन्न होता है। और अगर क्षार का जलीय विलयन है तो क्षार से OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। तो अभी तक हमने पिछली वर्कशीट्स में देखा था कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं या ये अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, जिसमें ये देखा गया था कि वो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को बाहर इवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करे, तब क्या होगा बेटे। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनता है। ठीक है, तो जब अम्ल क्षार दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया से लवण और जल मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। सामान्य तौर पर उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। ठीक है, और इसको देखिए आप चित्र द्वारा भी दर्शाया गया है कि अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस, और जब ये दोनों कंबाइन करके अभिक्रिया हुई तो इसमें सॉल्ट यानी लवण और वाटर, ठीक है, जल बना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी अभिक्रिया करने पे क्या बनता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक, आप नमक खाते हैं ना घर में, तो वो कैसे बनता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनना है बेटा, लवण बनना है। तो लवण कौन सा बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और जल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये एक कंडीशन हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे क्षार है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लवण कौन सा बना, इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल का अणु बाहर आ गया। ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे अपनी इस वर्कशीट में, जिसमें पहला प्रश्न है बेटा कि सही विकल्प चुनें कि अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है बेटे, तब अभी हमने देखा था कि लवण और जल, तो यानी इसका है लवण तथा जल। तीसरा प्रश्न है कि साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, साधारण नमक हमें कब प्राप्त होता है बेटा, जब लवण तथा जल अभिक्रिया करते हैं। हम 1 बाय 1 देखते हैं। हम देखिए यहाँ पे अम्ल और क्षार ने जब अभिक्रिया करी तो ऑप्शन नंबर C, अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तब साधारण नमक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे कि निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने के लिए कहा, तो इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल तथा क्षार दिया। तो कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, तो आप उनकी मदद कीजिए, आप बताइए उन्हें कि कैसे बनता है। तो इसका आंसर बेटे कैसे लिखेंगे, इसमें पहला है कि साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, और इस प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले अम्ल और क्षार का नाम बताइए। तो ये टोटल चारों के आंसर आपको इस यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो एक साथ ऐसे ही लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन सेपरेट ऑप्शंस के आंसर्स इसमें से अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए जैसे 4 है, इस प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का क्या नाम होगा बेटे, अम्ल का नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।